बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उन्होंने एक बात कही थी। दरअसल एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई शेरनी के दूध की तरह होती है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर के स्टैचू के साथ जिस तरह का बर्ताव बनी में हुआ, इसके पीछे क्या है? कोई शरारत, कोई सियासत, या फिर ऐसे तत्व बनी में पहुंच चुके हैं जो वहां के हालात को खराब करना चाहते हैं? और हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आए कि कठुआ के बीच में जो पिछले एक हफ्ते में 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कठुआ के एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोई बाहरी कोशिश है। हालांकि इसके ऊपर कठुआ पुलिस और कठुआ का प्रशासन लगातार काम कर रहा है, और डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा हो या एसएसपी मोहिता शर्मा, दोनों ही ऑफिसर बहुत संजीदगी से इस सारे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बनी के मंजीरी बाग में एक स्टैचू लगाया गया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर का, और उस स्टैचू को इंस्टॉल करने के लिए सभी जो वहां के स्थानीय लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उन्होंने स्वागत किया था। और उसके बाद अचानक से शनिवार और रविवार की रात जो हुआ, उसको लेकर इलाके में तनाव भी है। हालांकि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, और प्रशासन, पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग भी बहुत हैरान है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आसपास सीसीटीवी ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी पुलिस कोशिश कर रही है कि अगर कोई फुटेज मिले और पता चल सके कि ये शरारती तत्व कौन है जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू के साथ इस तरह की शरारत की, अभद्र व्यवहार किया। हालांकि बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह से हमारी सुबह बात हुई, जो इस समय कश्मीर में है, क्योंकि श्रीनगर में असेंबली सेशन चल रहा है और वो भी वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने द न्यूज रूम 24 आवाज को ये बताया कि स्टैचू को रिस्टोर करवा दिया गया है प्रशासन के साथ मिलकर, और आज जो आप तस्वीर ये स्टैचू की देख रहे हैं, जहां स्टैचू के आगे कुछ लोग खड़े हैं, ये आज सुबह की ही तस्वीर है। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कुछ शरारत की गई है, ये कल यानी कि रविवार सुबह की तस्वीर है। 24 घंटे में स्टैचू को रिस्टोर करवा के बाइज्जत वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया है, मगर ये शरारत के पीछे जो है उसको निकालना और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और ये जांचना कि आखिर कारण क्या थे, बहुत जरूरी है। एसएसपी मोहिता शर्मा से भी बात हुई थी, उनका कहना है कि इस मामला दर्ज कर लिया गया है, इस सारे मामले में एफआईआर लग चुकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डिप्टी कमिश्नर भी खुद पर्सनली इस सारी खबर को, इसके पीछे के सारे तथ्यों को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी शरारत आज से पहले कभी भी बनी के पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने में नहीं हुई। हालांकि चुनावों के दौरान हो या फिर कभी आगे पीछे बहुत बार ऐसी कोशिशें, शरारतें होती रही कि वहां पर लोगों को बहकाया भड़काया जाए, मगर इस लेवल की शरारत कभी नहीं हुई। तो क्या इसके पीछे स्थानीय लोग हैं, या कोई बाहरी ताकत है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि माहौल खराब किया जाए? ऐसा भी हो सकता है कि देश के बाहर से कुछ लोग ऐसा चाह रहे हों, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कठुआ के पहाड़ी इलाकों को बनी हो, बिलावर हो, पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने इस तरह से खराब करने की कोशिश की है। वहां पर बनी इलाके में सेना पर हमले भी हुए हैं, मगर वो आतंकी गतिविधियां अलग थी। ये गतिविधियां भी एक किस्म का आतंकवाद ही है, जहां कोशिश ये होती है कि हालात खराब किए जाए, मगर इसके पीछे कौन है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। बहुत जल्द पुलिस का कहना है कि पता चल जाएगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा। 3 दिन पहले एक ऐसी ही कोशिश कठुआ के एक और पहाड़ी इलाके जुठाना में भी हुई थी। वहां भी कुछ बाहरी लोग आकर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके ऊपर हमला करने वाले कुछ लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है, और वहां 8 पुलिस के लोगों को भी एसएसपी ने सस्पेंड किया है। क्या यह घटना उस घटना से जुड़ी हुई है? क्या इस घटना के पीछे भी कुछ ऐसे ही बाहरी लोग हैं जो हालात खराब करना चाहते हैं? क्या इस घटना के पीछे स्थानीय सियासत है? क्या इस घटना के पीछे बाहरी सियासत है? ये सारे सवाल जो हैं, इनके जवाब तब मिलेंगे जब वो लोगों का पता चलेगा जिन्होंने डॉक्टर बी आर अंबेडकर के स्टैचू के साथ ऐसा किया है। और उसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार काम कर रहा है। हमारी भी यही अपील है कठुआ के लोगों से और खास तौर पे बनी के लोगों से, जो तनाव वहां बना हुआ है, कि कम से कम आप पूरी तरह से शांति बनाए रखें, पीस में रहें, और आप लोगों का जो आपसी सौहार्द है, आपसी कम्युनल हार्मनी है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि ऐसी शरारतों
को तब पेट्रोल मिलता है, तेल मिलता है जब लोग भड़कते हैं। और अगर आप समझदारी बरतेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हालात ठीक रहेंगे। मगर 24 घंटे में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर जिस तरह से स्टैचू को रिस्टोर किया है वो वाकई में काबिल तारीफ काम है, और खास तौर पे स्थानीय लोगों ने भी इसकी सराहना की है। वहीं विधायक जी का क्या कहना है इस सारे मामले के ऊपर, ये भी आपको सुनाते हैं। आज मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ा है कि आज बनी से एक बड़ा ही शर्मनाक और दुखद वाक्य सामने आया है। कुछ महीने पहले हमने वनी में एक हमारे अंबेडकर साहब का, बाबा अंबेडकर साहब का एक स्टैचू इंस्टॉल किया था, और उनके साथ हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारी आस्था का प्रतीक भी हैं वो लोग, बाबा साहेब अंबेडकर जी। और उनका स्टैचू हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके काफी जद्दोजहद करके हमने मंजीरी पार्क में इंस्टॉल करवाया था। लेकिन आज बड़ी ही शर्म की बात है कि मुझे आज जब ये खबर मेरी नजर में आई कि किसी ने वहां पे बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा है वहां पे, तो ये बड़ा ही दुखद है मेरे लिए, बड़ा ही शर्मनाक है जिसने भी ये किया है। और इस इशू को लेके, और इस इशू को हम नॉर्मली नहीं लेंगे और ना ही हम इसको लाइटली लेने की कोशिश करेंगे। इस इशू को लेके मेरी डीसी साहब से बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, और मैंने उनसे बात की है कि इसका पता लगाया जाए कि कौन ऐसे घटिया लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, और उनको पकड़ के उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि अगले आने वाले सभी लोगों को ये नसीहत मिल जाए कि इस तरीके जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर की इज्जत नहीं कर सकते, समझ लो कि वो ना तो हिंदुस्तान को जानते हैं, ना हिंदुस्तान के इतिहास को जानते हैं, और ना हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। तो ऐसे घटिया लोग जो हमारे समाज में रह रहे हैं, मैं उनको इंसान नहीं समझता। कि उनके लिए कोई शब्द नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं बहुत आहत हूं, और मेरे साथ साथ वो सभी लोग जो बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने सबने एक कोशिश, और काफी सालों की एक कोशिश थी, काफी सालों का संघर्ष था वहां पे बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति को इंस्टॉल करने का, और काफी जद्दोजहद चल रही थी कई सालों से, और काफी मुश्किलों के बाद, काफी कोशिशों के बाद हम इसमें कामयाब हुए थे। लेकिन बहुत अफसोसजनक बात ये सामने नजर आई है, और मैं मीडिया के माध्यम से भी डीसी साहब से, एसएसपी मैडम से, एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाए, और जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए कि कौन लोग हैं इसके पीछे, किसने ये घटिया काम किया है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना कि बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने क्या कहा, और उनकी भी यही गुजारिश है प्रशासन से कि सबसे पहले उन शरारती तत्वों का पता लगाया जाए, क्योंकि जब ये सामने आ जाएगा कि इसके पीछे कौन है तो कम से कम फिर पता चल पाएगा कि बाहर से आकर लोग हमारी शांति भंग करना चाहते हैं, मगर हम इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं कि हम हर चीज को समझते हैं। और वो पढ़ाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दरअसल इन्हीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था, जिसे हम समझे अगर तो यही है कि पढ़ाई आपको ये सिखाती है कि आपके हक की बात कैसे करनी है, मगर पढ़ाई आपको ऐसी शरारतों और ऐसी शरारती तत्वों से भी बचाती है, क्योंकि हम तब यहां से नहीं यहां से सोचते हैं, और पढ़ाई का सही मकसद भी वही होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ये खबर देखकर शांति बनाए रखेंगे, और ऐसे शरारती तत्वों को खोजा जाए इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।